Hello, good morning, friends. Welcome back to the channel. Or hope you guys are having a good time and having a nice day, right? So today we are going to talk about execution phase. आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स कि हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं. हमने इनिशिएशन फेज ख़त्म कर दिया है, हमने प्लानिंग फेज ख़त्म कर दिया है. और and you know, in the planning phase we have created so many documents, we have learned so many things, right? Now in the execution phase is the time when where you put all these things into action, right? दिस इज द फेज वेयर यू गेट सम टेंजिबल आउटपुट. यार ये एग्जीक्यूशन फेज में ही ना आप पैसे कमाते हो. एग्जीक्यूशन करते हो तब जाके आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो यूजेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसको कोई यूज़ कर सकता है और यूज़ करके आपको पेमेंट कर सकता है, ठीक है. यू अर्न मनी इन द एग्जीक्यूशन फेज. इसके पहले तो प्लानिंग वगैरह कर रहे थे विच वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग एग्जीक्यूशन फेज की बात कर रहे हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज एंड ऑफ कोर्स इट इज़ इन रियलिटी द लॉन्गेस्ट फेज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल. बट आई डिवाइड execution phase into four parts, right? So first is people, second is process, third is tool, and fourth is document. So what I do, what I prefer, or how I have been doing in my career, that आई फोकस ऑन दीज फोर पार्ट्स: पीपल, प्रोसेस, टूल एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है. और इन चार चीज़ों को फोकस करके मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ड्राइव करता हूँ, ठीक है. एंड मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिला है एंड आई एम श्योर दैट यू विल ऑल्सो गेट गुड रिजल्ट, क्योंकि स्ट्रेट अवे है यार, ये चार चीज़ों पे आप फोकस करो एंड आपके पास लेन डिसाइडेड है, ठीक है, पोल डिसाइडेड है. हाँ यार, मुझे पहले पीपल पे फोकस करना है, मुझे अब प्रोसेस पे फोकस करना है, अब मुझे टूल पे फोकस करना है, मुझे यहाँ फोकस करना है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें डिसाइडेड है, सो यू कैन डू बेटर. तो आज हम लोग बात करेंगे पीपल के बारे में, ठीक है. सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट पीपल आर योर ग्रेटेस्ट असेट. आपका जो सबसे बड़ा असेट है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपके पीपल हैं. एंड you have to make sure that you manage your people very well, ठीक है. And before you manage your people, or you're thinking to manage your people, first manage yourself. That is the first thing I would do. And why I'm saying this, because people look up to you, ठीक है. आप ऑफिस में कब आते हो, आप ऑफिस में कब जाते हो, हाउ यू बिहेव, हाउ व्हाट काइंड ऑफ आइडिया यू पुट फोर्थ टू द टेबल, राइट. आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपने कौन सी स्किल सीख के रखा हुआ है. अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, पीपल लीडर हो, ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट कि जैसा आप करोगे आपके पीपल भी वैसे ही होंगे. अगर आपके अंदर वो जज्बा है, आप डेली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, मार्क माई वर्ड, योर पीपल वुड स्टार्ट इम्प्रूविंग देमसेल्फ. अगर आप चाहते हो आपकी टीम दे शुड बी ऑन टाइम, you first start coming on time, ठीक है. So these are few things that can be incorporated in our day-to-day life. I have noted down few points which I think make more sense when it comes to structured way of managing our people, ठीक है. So first thing which I believe is skill set and gap analysis. So what you have to do first, in the planning phase that what kind of work I'm going to do, what kind of people I need, right, with the right skill set. But it happens that in a project you do not get always people who are 100% skills to meet the job requirement. So first what you have to do, you have to do the skill set gap analysis. और जहाँ पे भी स्किल सेट की कमी है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फिल दैट गैप आउट, ठीक है. आप वो जो गैप है स्किल सेट के अंदर, जो रिक्वायरमेंट है, जो अवेलेबिलिटी है, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत गैप है, आप उसको फिल कीजिए, ठीक है. प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट करवाइए टीम मेंबर्स की एंड मेक श्योर that they are certified to perform a specific job. In modern days consulting business, it is a requirement from the client side or customer side that the people who are working for them, they are certified on certain areas, right. So that is the first thing that you have to make sure. Second thing is expectation setting, both side. So क्या करना चाहिए, सी फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि आप मैनेजर हो, हाँ भाई मैं तो मैनेजर हूँ, मैं आ गया, आई सेट एक्सपेक्टेशन. हाँ भाई, आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग करो, ठीक है, आप तो करोगे, लेकिन जो अगला बंदा, जो आपका टीम मेंबर है, उसकी भी सुनोगे कि नहीं सुनोगे, है ना. सो एक्सपेक्टेशन सेटिंग शुड हैपन फ्रॉम बोथ द साइड. सो यू टू कॉल योर टीम मेंबर्स, इफ यू वांट टू डू वन ऑन वन, ठीक है. अपने टीम मेंबर को बुलाओ and tell them that we are working on this project, this is very critical, and explain them why it is critical, what kind of value this project is adding to the organization, right. So let them first understand this and let the let this understanding sink in their mind, right. Once that is done,
then you say that okay, we are having this meeting for the right expectation setting. आप उनको बताइए कि what you expect from them. For example, you can say that I want the quality to be, let's say, 90, more than 95%. I want you to be leading certain areas, or I want you to upskill in the next quarter to, let's say, ABC level. Those kind of expectation setting you can do. ठीक है. At the same time, you have to also ask other person that what do you expect from me. ठीक है. सी आज के डेट में जो पीपल है ना, दे आर मिलेनियल्स, दे आर जनरेशन जेड बोलते हैं शायद. ठीक है. दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट. दे डोंट वांट टू वर्क इन द कंटेनर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जो उनको आप फिक्स टाइम दे दो कि भैया तुम इतने टाइम पे आओगे, इतने टाइम पे जाओगे. एंड आजकल की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डज नॉट वर्क इन दैट वे. यू वुड ऑल्सो एग्री. ठीक है. Today people need flexibility. You give them a job, you give them a task, and set the right expectation that this is the task, and in the past it has taken, let's say, 4 hours, so I expect you to finish in 4 hours. That is the expectation setting. So whenever you give a new task, right, new job, just do that expectation setting. It might be required more frequently whenever you assign someone a new task, right. एंड जब अगले पर्सन की बात है, सी मैं भी कभी टीम मेंबर था यार, अभी भी हूँ. ठीक है. सो मेरा एक्सपेक्टेशन हमेशा यही रहता था ना कि मेरा बॉस मेरे प्रोग्रेस के बारे में सोचे. ठीक है. ही शुड मेक श्योर दैट आई गेट गुड रेज. भाई पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो साल में हमारी पगार अच्छी बढ़े. दूसरी चीज़, दैट मेरा प्रमोशन टाइम पे हो, एटलीस्ट मतलब 2 साल में एक बार तो मैं प्रमोट हो ही जाऊँ. राइट. सो मुझे ऐसा लगता था, बट ऐसा होता नहीं था, ऐसा होता नहीं है. ठीक है. बट होगा कैसे? होगा ऐसे कि when your boss calls you for the expectation setting meeting, you go prepared. You tell him that okay, in the next 2 year I want to reach from level A to level B. You tell me that what are the skills that I should acquire. You tell me that what level of performance I should deliver, so that in the next 2 year I go from A to